प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 5 सातत्य एवं अवकलनीयता के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देख रहे हैं, तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y बराबर साइन 2 साइन इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो हमको सिद्ध करना है उसको ध्यान में रखते हुए इसको लेकर चलना है और इसको हल करके हमको ये लाकर दिखाना है। तो इसके लिए हम ये लेकर चलते हैं। तो दिया है y बराबर साइन 2 साइन इनवर्स x। इसको हम सिंपल तरीके से हल करते हैं। ये जो साइन है, इस साइन को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा साइन इनवर्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y बराबर 2 साइन इनवर्स x। या फिर एक काम कर सकते हो, ये जो पूरा इक्वेशन है इसमें साइन इनवर्स का आप गुणा कर देंगे तो यहाँ साइन इनवर्स आ जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये बचेगा। ऐसा भी कर सकते हो। तो ये साइन इधर आया तो ये साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स y बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लिखेंगे d/dx। सेंटेंस पूरा लिखना पड़ता है। अब यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स y बराबर दो अचर है, फलन के साथ अचर है तो अचर को बाहर निकाल देते हैं, d/dx साइन इनवर्स x। अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स y है तो साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस साइन इनवर्स के साथ कौन है y, तो y का स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स का किया। अब y का करेंगे तो dy/dx बराबर 2 साइन इनवर्स x का, ये तो फार्मूला ही हमारे पास है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फार्मूला हमने इस पे लगाया है। तो यहाँ x है तो x आया, तो यहाँ y है तो y आएगा। लेकिन यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं और ये फार्मूला ही है। यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं और यहाँ y है तो y का अलग से करना पड़ेगा। फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये होगा dy/dx बराबर, ये बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, या बचेगा 2 इंटू अंडर√1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, पहले से बटे में है अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx बराबर 2 इंटू, अब ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है और ये बटे हैं। तो जब अलग अलग अंडर रूट में है तो आप एक साथ लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया सिद्ध। तो आप लिख सकते हैं इति सिद्धम या सिद्ध हुआ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, यदि x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 3 बराबर 81 हो तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो इसको लेके चलना है और dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 3 बराबर 81। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो यह प्लस है प्लस है प्लस है तो सबके साथ d/dx आएगा। तो यहाँ लिखेंगे d/dx x की घात 3 का होगा प्लस d/dx एक्स स्क्वायर वाई का होगा प्लस d/dx एक्स वाई स्क्वायर का होगा प्लस d/dx वाई की घात 3 का होगा बराबर d/dx यहाँ होगा 81 का। तो ये अकेला फलन है तो x की घात 3 का यानी x की घात n का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 x की घात 2, हाथ में से एक माइनस होगा
प्लस यहाँ दो फलन है तो इसको प्रथम फलन मान लेंगे, इसको द्वितीय फलन। किसी को भी आप प्रथम और द्वितीय मान सकते हो, मैं इसको प्रथम मान रहा हूँ। तो प्रथम फलन जैसा का वैसा दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन जैसा का वैसा प्रथम का अवकलन। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ। प्रथम का अवकलन यानी एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन प्लस यहाँ पर भी दो फलन है, प्रथम फलन द्वितीय फलन। प्रथम फलन जैसा का वैसा दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन जैसा का वैसा प्रथम का अवकलन और प्लस घात का पहले करेंगे तो y की घात 3 का 3y² और y का होगा dy/dx बराबर अचर राशि का x के सापेक्ष अवकलन 0 होगा। अब इसको बढ़ाते हैं तो ये आएगा 3x² प्लस x² dy/dx प्लस यहाँ होगा y x² का होगा 2x प्लस x y² का होगा 2y फिर y का होगा dy/dx प्लस y² x का अवकलन होगा 1 प्लस 3y² dy/dx बराबर 0। अब हम एक काम कर सकते हैं, dy/dx वाले को अलग कर लेते हैं और बिना dy/dx वालों को अलग कर लेते हैं। तो ये बिना dy/dx वाला है तो इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ये है तो चिन्ह सहित लिखना है 2xy और फिर ये है y²। अब dy/dx वाले तो दिख रहे होंगे आपको कौन कौन से, एक तो ये है प्लस x² dy/dx, उसके बाद है ये प्लस 2xy dy/dx प्लस 3y² dy/dx बराबर 0। अब बिना dy/dx वालों को उधर लेकर जाते हैं तो ये सब प्लस में माइनस में हो जाएंगे और यहाँ से dy/dx कॉमन भी निकाल लेते हैं तो x के हमारी बच जाएगी। तो बराबर इनको लेके जाएंगे तो -3x² माइनस 2xy माइनस y² और यहाँ से dy/dx कॉमन निकालेंगे तो क्या क्या बचेगा, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। dy/dx या तो पहले भी लिख सकते हो या बाद में भी, यहाँ गुणा का चिन्ह है। अब देखिए dy/dx का मान हमको चाहिए तो यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, तीनों में माइनस है तो माइनस बाहर निकाल लिया कॉमन तो क्या बचेगा 3x² प्लस 2xy प्लस y² और पूरे के बटे में ये पूरा पद गुणा में है, बटे में आ जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। तो इस तरह से यहाँ पर ये आ गया dy/dx का मान। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3 है तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी dy/dx ज्ञात करना है तो जो दिया है उसको लिखेंगे। x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dy/dx। x की घात 2/3 का सेंटेंस यहाँ लिखना पड़ेगा आपको प्लस dy/dx y की घात 2/3 बराबर dy/dx a की घात 2/3। x की घात 2/3 का तो x की घात n का फार्मूला लगेगा, घात आएगी सामने और घात में से एक माइनस होगा तो 2/3 माइनस 1 प्लस यहाँ पर घात आएगी सामने 2/3 y की घात 2/3 माइनस 1 n x की पावर n-1 का, लेकिन यहाँ y है
तो अभी हमने घात का किया यहाँ पर, जिसका उसी के सापेक्ष करते हैं तो यहाँ पर ये आएगा, लेकिन यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हो और यहाँ y है तो यहाँ घात का हुआ है, अब y का करेंगे, y का होगा dy/dx बराबर a की घात 2/3 अचर राशि है, तो अचर राशि का x के सापेक्ष अवकलन होता है 0। यहाँ आएगा 2/3 x की घात, अब यहाँ 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो एलसीएम आएगा 3, 3 गुणा करो 2 एकम 2 -3। मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट अगर बनता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो ये होगा 2 - 3/3 प्लस 2/3 y की घात, इसको भी आप लिख सकते हो बटे एलसीएम आएगा 3, 3 गुना करेंगे तो 2 - 3 होगा dy/dx बराबर 0। अब यहाँ 2/3 है, यहाँ 2/3 है, तो दोनों स्टेप एक साथ कर लेते हैं। पूरे समीकरण में 2/3 का भाग दे देते हैं और घातों को भी हल कर लेते हैं। तो 2/3 का पूरे समीकरण में भाग देने पर तो यहाँ 2/3 का भाग देंगे तो कट जाएगा, यहाँ 2/3 का भाग देंगे तो कट जाएगा, और 0 में 2/3 का भाग किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही होता है, बस 0 का नहीं देना है 0 में भाग, क्योंकि 0 में 0 का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट होता है। तो पूरे समीकरण में 2/3 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ आएगा x की घात, ये 2 - 3 तो होगा -1/3 प्लस ये भी कट जाएगा, तो यहाँ होगा y की घात -1/3 dy/dx बराबर 0। इसको इधर लेकर जाते हैं तो आएगा y की घात -1/3 dy/dx, ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा, x की घात -1/3। अब देखिए हम इसको 1/y की घात 1/3 लिख सकते हैं, इन्वर्स में है तो 1 के जब बटे में लिखेंगे तो माइनस हट जाएगा dy/dx बराबर माइनस, ये भी इन्वर्स में है तो 1 के बटे में लिखेंगे तो माइनस हट जाएगा। अब ये y की घात 1/3 बटे में है, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो dy/dx बराबर माइनस चिन्ह तो है ही, यहाँ होगा y की घात 1/3 बटे x की घात 1/3। यहाँ तक आपका आंसर हो गया है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ाना है तो बता रहा, नहीं तो यहाँ तक तो आपका आंसर हो चुका है। जैसे आप जानते हैं x की घात अगर 1/2 है, 1/2 का मतलब वर्गमूल बोलते हो आप इसको, ये 2 यहाँ होता है, लिखा नहीं जाता लेकिन होता है, इसका मतलब ये वर्गमूल है, वर्ग यानी 2 होता है तो 2 होता ही। अगर x की घात मैं 1/3 लिखता हूँ तो हम इसको घनमूल में लिख सकते हैं, घनमूल यानी ऐसा, तो 1/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं घनमूल के रूप में। आगे बढ़ा सकते हो, बाकी यहाँ तक किया तो भी नंबर नहीं कटेंगे, तो dy/dx बराबर माइनस, इसको लिखेंगे घनमूल में y बटे इसको लिखेंगे घनमूल में x। अब दोनों घनमूल में है और बटे में है तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, dy/dx बराबर माइनस घनमूल में y/x। तो ये एक्स्ट्रा हमने बढ़ा दिया, आप यहाँ तक करना चाहो तो कर सकते हो, इस तरह से समझा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन है x के सापेक्ष x की घात sin x का अवकलन कीजिए। इसका अवकलन करना है, इसको y के बराबर मानेंगे, माना y बराबर x की घात sin x। अब x की घात अगर कोई संख्या यहाँ होती तो हम x की घात n का फार्मूला लगा लेते, लेकिन ये कोई संख्या नहीं है, ये sin x है, मतलब यहाँ घात का फार्मूला नहीं लगेगा, और जब तक हम x को सॉल्व नहीं करेंगे तो sin x को नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में यहाँ घात आपको दिख रही है, तो घात को आगे लाने का जो हमारा फार्मूला होता है, घात आगे कैसे ला सकते हैं, तो लॉग के माध्यम से ला सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लॉग n की पावर अगर n होता है तो घात आती है सामने। तो ये sin x को हम सामने ला सकते हैं, लेकिन तब ला सकते हैं जब दोनों तरफ हम log ले लेंगे, तभी हम ये फार्मूला लगा पाएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सीधा सीधा हमारा फार्मूला नहीं लगता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, log लेते हैं और फिर हल करते हैं।
तो हम दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, यहाँ आधार ई होगा, लिखा नहीं मतलब ई है, लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर log x की पावर sin x। ये log y जैसा का वैसा रहेगा। अब log m की पावर n ये लगेगा, घात सामने आएगी, sin x इंटू log x। अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब मैं d/dx ना लिख के सीधा अवकलन कर लेता हूँ। log y का होगा 1/y और y का होगा dy/dx, क्योंकि log का होता है 1/x, जब यहाँ x होता है तो 1/x आता है, y है तो 1/y और y का dy/dx बराबर, यहाँ दो फलनों के गुणनफल का अवकलन लगेगा, तो इसको हम प्रथम फलन मान लेते हैं, इसको हम द्वितीय फलन मान लेते हैं। किसी को भी आप प्रथम और द्वितीय मानकर हल कर सकते हो, मैं इसको प्रथम ले रहा हूँ। तो गुणा का फार्मूला क्या होता है अवकलन के लिए, प्रथम फलन जैसा का वैसा दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन जैसा का वैसा इंटू प्रथम का अवकलन। तो ये हो जाएगा, y को इधर लेके जाते हैं तो dy/dx, ये भाग में है तो गुणा में जाएगा पूरे के, sin x का गुणा 1 में करेंगे तो sin x और बटे में है x, प्लस इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, पहले मैं cos को लिख लेता हूँ, cos x इंटू log x। अब y जो है, इस y का मान ये रख लेते हैं x की घात sin x, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर x की घात sin x और कोष्टक में है sin x/x प्लस cos x इंटू log x। आप अंदर गुणा भी करके आगे हल कर सकते हैं, हम यही तक रखते हैं। तो ये इस तरह से आ गया dy/dx का मान। तो इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस देखे, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।